अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. एंजल टीवी के सभी दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. यह कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और आपको तैयार करें। The title of today's message is We Live and Breathe in a Restless World. आज के संदेश का शीर्षक यह है, बेआराम संसार में ही हम जीते हैं और सांस ले रहे हैं। So what must we do? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? Is the world that we live in today already dug knee deep in mud? जिस संसार में आज हम जी रहे हैं, क्या वो पहले से ही वो गहरी मिट्टी में खोदा गया है? And none wants to change for the common good of God's word in the Bible? परमेश्वर के वचन के आधार पर सामान्य लोगों की भलाई के लिए अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। I marvel at the nations of today because it thinks that it holds the truth. मैं बहुत ही अचंभित होता हूँ कि आज की संसार ऐसे सोचता है कि वो पहले से सत्य को जानते हैं और पकड़े हुए हैं, And that they have found a way to live in this restless world. कि उन्होंने वो रास्ता पता कर लिया है कि इस संसार में जहाँ शांति नहीं है कि कैसे जीना है। They say all things are acceptable provided you believe it. और वो कहते हैं हर चीज माननीय योग्य है अगर आप जब तक उस पर विश्वास करेंगे। Better still, they say, leave my rights alone. और वो कहते हैं मेरे हक को में छोड़ दो। How wrong are we? कितना हद तक हम गलत हैं। Some church-going people even feel the same way. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया जाते हैं, वे भी ऐसे सोचते हैं। Don't trample on my rights. Don't tell me what I should do. I don't like fasting and prayer. I don't like sacrificing for others. मेरे हकों को तुम कुचलो मत, और मैं जो सोचता हूँ उसके विरोध में तुम बात मत करो। मैं उपवास नहीं रखना चाहता हूँ, दूसरों की भलाई के लिए मैं बलिदान नहीं देना चाहता हूँ। Disobedience to God's word by others who don't believe often affect our lives. और वो ऐसे विचार जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके अंदर ऐसा होता है, और वो जो हमारे जीवन में प्रभाव करता है। Is it right for us to be angry just because God did not do what we asked? क्या ये सही होगा परमेश्वर पर गुस्सा करना क्योंकि उसने जो हमने मांगा उसने किया नहीं? Jonah in the Bible was a good example because he was angry with God for a short time. योना जो बाइबल का है वो बहुत अच्छा उदाहरण है। वो परमेश्वर से गुस्सा किया क्योंकि वह जैसे उसने चाहा वैसे हुआ नहीं था। Do things move us anymore? क्या ये बातें हमें और भी आगे बढ़ाता है? Have our hearts been hardened because of attacks, abuse and offense? क्या हमारे हृदय इतना कठोर हो चुका है कि इस वजह से क्योंकि हमारे जीवन में लोगों की ओर से उपद्रव आया है, हमें सताए गए हैं और मारे गए हों? Have our boundaries been broken too many times? क्या हमारी सीमाएं बहुत से बार टूटी गई हैं? What can we do about it? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? At least we ought to pray against evil deeds. हमें कम से कम इस बुरे कार्यों के विरोध में हमें प्रार्थना करना है। All these questions are opening up a reasoning for us to consider. और ये सारे सवाल हमारे दिमागों के अंदर एक खुला द्वार को ले आता है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। Jesus said in the Bible, "You have not known me." बाइबल में यीशु ने कहा है, तुमने मुझे नहीं जाना है। After his disciples went through 3 years of ministry with Jesus, he makes a statement referring that his disciples did not really know him. और 3.5 साल के प्रशिक्षण के बाद इन चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर कहता है कि ये कुछ भी नहीं जानते हैं। This left me thinking and I had to meditate on that thought. Why? और वो मुझे जो है वैसे विवश कर दिया कि इन बातों के बारे में सोचने लग जाऊं कि ये क्यों ऐसा है। Do we really know who Jesus is for our lives?
क्या हमारे जीवन में वास्तविक तरीके से जानते हैं कि यीशु हमारे लिए कौन है? You may know about Jesus, his birth, his suffering, his death and resurrection, but do we really know him in a personal way? हो सकता है यीशु मसीह की जन्म और उनके मृत्यु और जी उठने के बारे में जानते हो। क्या हम उसे व्यक्तिगत तरीके से जानते हैं? Do you have a personal encounter every day with Jesus, enough to say that you know him? क्या आप हर रोज परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत ऐसे मुलाकात हैं जिससे कि आप कह सकें मैं पर्याप्त तरीके से यीशु को जानता हूं? Do we use our relationship with Jesus just to get what we want in life? क्या हम यीशु मसीह के साथ के रिश्ता सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि हमारे जीवन के जरूरतों को उसे हम मांग सकें? Indeed, we live and breathe in a restless world. हाँ, ये सच है कि हम ऐसे संसार में जीते हैं और सांस लेते हैं जहाँ कोई शांति नहीं है। Let us turn to the Gospel of John chapter 14 and read from verse 5 to 9. आयम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय खोल लें और जिससे 5 से लेकर 9 पद को पढ़ें। Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me? Philip, he who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जाता है, त्यो मार्ग कैसा जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जानता है तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? There are lots of things to know about the Word of God that can only be achieved through a deeper intimacy with the Lord. बहुत से परमेश्वर के वचन की ऐसी बातें हैं वो हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता रखने से ही प्राप्त कर सकते हैं। This year, please choose to have a deeper intimacy with the Lord. इस साल परमेश्वर से और घनिष्ठ रिश्ता रखने के लिए आप चुनिए। The following words are an example of the voice of someone who knows Jesus. आगे के वचन जो है वो उन लोगों के उदाहरण है जो लोग यीशु को जानते हैं। This is his dialogue with God. और ये वार्तालाप परमेश्वर के साथ है। Give to me a quiet and a meditative spirit that will provide fertile soil for the propagation of thy truth. मुझे शांत और अध्ययन करने वाला मन दे, जिस वजह से जो है मैं परमेश्वर के लिए खुशल चीज लाने वाली जमीन बनने पाऊं। Let me be open to an encounter with thee at all times. और हर वक्त आपसे मुलाकात करने की एक मौका हमारे लिए दें। Separate from me all that is evil and let me cling steadfastly to all that is good. और मुझे हर बुराई से दूर कर दे और मैं लगातार भलाइयों को पकड़ रखने के लिए मेरी मदद कर। Be my instructor, be my guide, and withhold not thy rod of correction when thou discernest that I have need of rebuke. मुझे मार्गदर्शन दे और अगुवाई दे और मुझसे सुधार की उस छड़ी को रोक ना दे जब आपको लगे कि मुझे सुधार की जरूरत है। My hope is in thee, for I am unable to order my own steps wisely. और मेरा आशा आप पर है जब मैं अपने लिए एक बुद्धिमान कदम नहीं उठा पाता हूँ। Neither can I escape the pitfalls except that thy spirit protect me and keep me.
और मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरे छोटी छोटी बातों में गिर जाना जहाँ पवित्र आत्मा वहाँ से सुरक्षित रखता है। I will trust in thee. मैं आप पे भरोसा करूंगा I will lean my entire weight upon thee. और मेरे सारे बोझ मैं आपके ऊपर रखूंगा। I will depend on thy mercy and depend upon thy power. मैं आपके दया और आपके सामर्थ पर निर्भर रहूंगा। These words are the words of a man who has a deep encounter with the Lord. और ये शब्द उस व्यक्ति के दिल में से है जो परमेश्वर से एक गहरी मुलाकात रखना चाहता है। Now you will hear the voice of someone who does not know Jesus. अब आप उस व्यक्ति की आवाज को सुनेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। Please leave me alone. I hate my life. मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अपने जीवन से घृणा करता हूँ। I am sick and tired of my hopeless situation. मैं थक चुका हूँ, बीमार हूँ निराशा भरी जिंदगी से। It is not fair. I have done nothing wrong. और ये मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। I deserve a better life. मैं एक बेहतर जिंदगी की योग्य हूँ। Don't tell me what to do. मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। My dear brothers and sisters, choose which one you want to be, the first voice or the second voice. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप चुनिए कि कौन सा आवाज आप होना चाहते हैं, पहली वाली या दूसरी वाली। Let's turn to the book of Philippians chapter 3 and read 13 to 16. हम फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 13 से लेकर 16 पद तक पढ़ें। Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है, ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। What goal do you say was Paul directing us to press on? कौन से लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए पौलुस हमें सिखा रहे हैं? I think he was pointing us all to the mind of Christ. और मैं विश्वास करता हूं कि वो मसीह की विचार की ओर हमें दर्शा रहा है। I think he was pointing us all to have a deeper intimacy relationship with the Lord. और मैं सोचता हूं कि वो उस दिशा की ओर दर्शा रहे हैं जहां पर हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता रखने पाएं। The life of Paul is a good example for us to see, because apart from his experience on the road to Damascus, he did not have the opportunity to work with Jesus for 3 years. और ये पौलुस की जिंदगी हमारे एक अच्छे उदाहरण है कि ये जानने के लिए कि जब तक उस दमिश्क रास्ते में उसने यीशु से मुलाकात नहीं किया और 3 साल तक उसे मौका नहीं था यीशु की सेवा करने के लिए। That we have in common with Paul. और यही सामान्य बात हम सब के लिए और पौलुस के साथ है। Apart from our born again experience with the Lord, we have our lifetime to get to know the Lord Jesus. हमारे जो है नए जन्म पाने के अनुभव के अलावा हमारे पास जीवन भर का समय है कि यीशु मसीह से अनुभव को पा सकें। Like Paul, we also had our scales on our eyes that blinded us to see. और पौलुस के समान भी हमारे आंखों में वो लट पड़ी हुई है जिससे कि हम परमेश्वर की बातों को देखने में अंधा हो चुके हैं। But Jesus opened the door for us to enter and see and experience the supernatural. मगर यीशु ने वो द्वार को हमारे लिए खोल दिया है ताकि वो अलौकिक बातों को हम देख सकें।
The question is, are we mature enough to say yes to the Lord and experience the supernatural? और सवाल ये है कि क्या हम इतना परिपक्व हैं कि वो परमेश्वर के लिए हाँ कहने पाए और उस अलौकिक बातों को अनुभव कर सकें। Do you know that the door to abundant life is Jesus? And that is why he says, I am the way, the truth, and the life. क्या आप जानते हैं अनंत जीवन के लिए द्वार प्रभु यीशु मसीह है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। If we cannot commit our lives today to accept the challenge to have a deeper relationship and intimacy with God, अगर हम तैयार नहीं हैं कि उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ रिश्ता रखने के लिए, then we miss a lot of blessings from God. तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के बहुत से आशीषों से चूक जाएंगे। It will be beneficial and sufficient for us to know Jesus and the Father Yahweh for our lives. और यह हमारे लिए लाभदायक होगा कि प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर को हमारे जीवन में जानने से। This brought me to seek out the deeper things of God. और ये मुझे परमेश्वर की गहरी बातों को जानने में ले आया है। My dear brothers and sisters, I want you to consider today what this world is like. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दें कि आज की संसार किस समान है। Everyone is so busy going through and fro and don't spend enough time even with their families. और हर एक व्यक्ति इतना व्यस्त है अपने जीवन में आते जाने में, और वहां तक कि वो अपने परिवार के लिए भी समय नहीं लेते हैं। The family unit of today depend on the education system to bring up their children. और आज के परिवार उस चीजों में निर्भर है कि वो अपने पढ़ाइयों के बारे में देखने पाए कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। So the children of the modern day family unit do not have an intimacy with God. आधुनिक जीवन की परिवारों में आज देखने पाते हैं बच्चों के पास उस समय नहीं है कि परमेश्वर से घनिष्ठ रिश्ता रखने के लिए। So when you begin to speak to your children about God, they give you this certain look. What? और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों से बात करेंगे तो वो ऐसे जो है दिखाते हैं कि ये कहते हैं कि क्या। I'm addressing all the parents watching this program right now. इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ, You are responsible to teach your children to know God and to have a relationship with God. आप ही जिम्मेदार है आपके बच्चों के प्रति, ताकि वो यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर से घनिष्ठ रिश्ता रखने के लिए। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस सत्र के अंत में आ पहुंचे हैं। We look forward to seeing you again as we continue this topic in the next program. हम आशा करते हैं कि अगले सत्र में आपसे मुलाकात करने पाएंगे, जैसे इस शीर्षक को हम जारी रखेंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दें।